पूरा पीडीए समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ निहार रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चाहे नीट पेपर रहा हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं रही हों, वो पूरी तरह से लीक हो रहा है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। क्या मुद्दे हैं जो मुख्य एजेंडा है, क्या एजेंडा लेकर समाज के बीच में आप जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है और वो झूठों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है। नौजवान इस बात को कह रहा है कि इस बार सरकार को बदलना है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। अखिलेश यादव ने एक महामंत्र दिया है कि बूथ मजबूत तो चुनाव मजबूत, इसको क्या देखते हैं? गंगा पार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ से महान समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों का क्षेत्र रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। यूपी में फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का महामंत्र दिया है। प्रयागराज के गंगा पार में धरातल पर उतारने के लिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी को दी गई है। इनके क्या समीकरण हैं, ज़्यादा बातचीत के लिए अनिल यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे? इस बार आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। क्या मुद्दे हैं जो मुख्य एजेंडा है, क्या एजेंडा लेकर समाज के बीच में आप जा रहे हैं? हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आप सारे साथी इस बात को जानते होंगे, हमारे नेता की जब जब भी सरकार रही है, हमारे नेता ने जनता के बीच में जो भी वायदा किया, चाहे पिछला चुनाव रहा हो, हमारे नेता शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के बीच में ये कहा था कि नौजवानों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने किसानों से कहा था कि किसानों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का काम करेंगे। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बहनों तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें कन्या विद्याधन देने का काम करेंगे। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जब जब भी चुनाव आता है और जनता के बीच में जो भी घोषणा पत्र जारी करते हैं उसको पूरी तरह से लागू करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता के बीच में वादा किया था। उसने कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। उसने कहा था कि हम किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है और वो झूठों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है। इसलिए जनता पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ निहार रही है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। अखिलेश यादव ने एक महामंत्र दिया है कि बूथ मजबूत तो चुनाव मजबूत, इसको क्या देखते हैं? हम अपने नेता की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने बूथों पर जा रहे हैं। हम अपनी बूथ कमेटी को दुरुस्त कर रहे हैं। पीडीए समाज के लोगों को पूरी तरह से हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी भाईचारा कमेटी बनी है, हम भाईचारा बना करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। अनुशासित तरीके से जनता इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ निहार रही है और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। बीजेपी के जो सामाजिक जातिगत समीकरण हैं उसको साधने के लिए पीडीए कितना जो है प्रभावी होगा, कितनी जो है मात दे पाएगा? अभी आपने पार्लियामेंट का चुनाव देखा, हमारे शानदार आदरणीय नेता अखिलेश यादव ने किधर से टिकट बांटा। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से जनता पूरी तरह असंतुष्ट है। आज नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। कि ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लोगों की हत्याएं कराई जा रही हैं। आज जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे पीडीए समाज के लोगों को एकजुट करके चल रहे हैं और जनता पूरा पीडीए समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ निहार रहा है। और 2027 का चुनाव आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं वो जनता खुद उजागर कर रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने बूथों पर जा रहे हैं। लोगों के बीच में जब बात करते हैं तो जनता ये कह रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इसलिए 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग सड़क से सदन तक हंगामा कर रहे हैं। क्या ये जो हंगामा है वो शहरी या मतदाता हो या ग्रामीण मतदाता हो, कितना प्रभावित करेगा? हम तो अपने शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को और पूरे विपक्ष के जो हमारे सांसद हैं, आज पूरी जनता सड़क से लेकर के सदन तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं।
और जो नौजवान है आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, चाहे नीट पेपर रहा हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं रही हों, वो पूरी तरह से लीक हो रहा है। हमारा नौजवान जो गांव में जो किसान, हमारे किसान अपने बेटे को इलाहाबाद या प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उनके बाप का सपना होता है, नौजवान के बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा इलाहाबाद पढ़ने जा रहा है या दिल्ली पढ़ने जा रहा है, वो आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरी लाठी का सहारा होगा। वो नौजवान के सपने चकनाचूर हो गए। और आप देखिएगा, नौजवान ही इनको ख़त्म करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को। नौजवान ही भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने जा रहा है। सड़क से लेकर के हम लोग जब जाते हैं क्षेत्रों में, तो नौजवान इस बात को कह रहा है कि इस बार सरकार को बदलना है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। अच्छा, एक बात ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतापपुर विधानसभा संगम नगर प्रयागराज की ऐसी विधानसभा है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है। आज निर्मला पासवान जी का एक कार्यक्रम था प्रतापपुर में, उन्होंने कहा कि सपा का झंडा जिस गाड़ी में लगा हो उसमें समझ लीजिए कि गुंडा बैठा हो। इसको कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, मजहब, भाषा की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सिर्फ एक बात करती, हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान भारत हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सारी जाति, धर्म, मजहब, भाषा के लोगों को आपस में पिरो करके इस देश और प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामे को जनता पूरी तरह जान चुकी है। वो जानती है कि ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये गुंडों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने गुंडे हैं ये सारे लोगों को पता है। मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहता। ये 2027 का चुनाव है। मैं गंगा पार का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि 2027 के चुनाव में एक तरफ उनकी रैली होगी और एक तरफ हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव की रैली होगी। पता चल जाएगा कि किस में कितनी ताकत है, कौन क्या है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा अपने मीडिया के साथियों से कि 2027 के चुनाव पूरी तरह से हम समाजवादी पार्टी के लिए करो और मरो का चुनाव है। और हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियाँ इतनी अच्छी हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और गंगा पार की आप बात कर रहे हैं, गंगा पार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ से महान समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों का क्षेत्र रहा है, महान समाजवादी जनेश्वर जी का जैसे क्षेत्र रहा है, जंग बहादुर सिंह पटेल, राम पूजन पटेल जैसे लोगों का ये क्षेत्र रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो यह दावा कर रही है कि चाहे समाजवादी का गढ़ हो प्रतापपुर, लेकिन इस बार जो समाजवादी का किला है वो ढह जाएगा। वो तो समय बताएगा। 2027 का चुनाव कौन ढहेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं इतना आपसे कहूँगा कि नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, बहनें अपने आत्मसम्मान के लिए एकदम पूरी तरह से खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को ललकार रही हैं कि आने दो समय 2027 में इनका पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गंगा पार जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी। इन्होंने साफ तौर पे एक अल्टीमेटम भी दिया कि पूरे प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।